हमारी मौजूदगी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के मुरलीगंज में है। ये मुरलीगंज का बाजार समिति कहा जाता है। ये जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं ये गोदाम है। ये गोदाम पर जो है एक लेबर जो है यहाँ पर चावल लोडिंग या अनलोडिंग कर रहा था और जो यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि वो पिछल कर गिरे और उसके गर्दन पर जो है बोरा गिरा और गिरने के बाद वो अचेत अवस्था में आ गए। उसके बाद उनको जो है मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। जरा अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा जरा उधर। तो ये आप प्रशासन को भी देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन के लोग हैं। वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है उसकी परिजन अभी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुरलीगंज वार्ड नंबर 11 के मूसन पासवान के रूप में उनकी पहचान हुई है। हालांकि उनके परिजनों से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी घटना जो हुई है कैसे हुई है। हालांकि इसको हॉस्पिटल भी ले गया था। आप ये हमारे वीडियो में भी देखिए हॉस्पिटल का। देखिए हॉस्पिटल का जो सीन है, जो लोग बोल रहे हैं। तो आइए अब दिखाते हैं। आपका घर कहाँ है? मुरलीगंज। इसी घर के आसपास में है क्या? जी, थोड़ा सा दूर में। अच्छा, इसको पकड़िएगा ना। कहने का मतलब हुआ कि ये लड़का का क्या नाम था? मूसन कुमार पासवान। घर कहाँ है? मुरलीगंज वार्ड नंबर। अच्छा, कुछ जान रहे हैं कैसे घटना हुई है? सर ये लोडिंग कर रहा था यहाँ पर गाड़ी पर और बोरा लेके जा रहा था। रिमझिम बारिश बरस रहा था, बस पैर फिसल गया और ऊपर बल्ला था, उसमें लगने के बाद बोरा लेके गिरा, बस इसी पे गिर गया बस। आप वहाँ पर मौजूद थे? जी हम यहीं थे, हम भी लोडिंग कर रहे थे। देखे थे? जी सर। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार पासवान। तो आप ये सारी घटना को आप आँख के सामने में हुआ? जी जी यहाँ पर हुआ। और कौन कौन लेबर था? और यहाँ पर प्रमोद पासवान। ये कौन है? अच्छा, ये तो प्रमोद पासवान के, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे घटना हुआ। तो इधर आइएगा आप। अच्छा, आप भी थे क्या? वो जो लोडिंग हो रहा था? अच्छा, लोडिंग हो रहा था तो क्या देखे आप? उसकी कैसे घटना उसका जो हुआ है जो कह रहा है? उसको जो है ना सर, गया ना गाड़ी में तो बल्ला थोड़ा सा ठेस लगा, गिरा ना तो इसी पर बोरा गिर गया। तो ऐसे गिरा तो उसको जो है ना उठा के लाए, वहीं पर दम तोड़ दिया। मैंने यहीं पे उसका मतलब दम टूट गया था? यहीं पर गोदामे में दम टूट गया। ओह, अच्छा, गोदामे में। हाँ सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? सचिन पासवान, 11 नंबर वार्ड। आपके घर के अगले बगल के? हाँ पड़ोसी है भाई, ये लगेगा चचेरा। इसको कोई को बाल बच्चा? 2 है। इसके पिताजी का क्या नाम है? सुरदेव पासवान। इसको 2 बच्चा है? हाँ 2 बच्चा है। लड़का है कि लड़की है? दोनों लड़की है। दोनों लड़की है कि लड़का? हाँ लड़का है, लड़का लड़की दोनों है। कितना इसका उम्र लगभग कितना होता होगा? कितना होगा? 35 हो। 35 साल। ये देखिए बड़ा दुखद खबर है। 2 बच्चा है और कहीं न कहीं लेबर का काम तो आप जान ही सकते हैं कि कौन करता है। कहीं न कहीं रोजी रोटी के लिए ये बोरा उठाने का काम करते थे इस गोदाम में। अब ये सबसे पहली बात है कि ये जो गोदाम के मालिक हैं, काम करवा रहा था, ये जो काम करवा रहे थे, क्या इसके सुरक्षा का विधि व्यवस्था किया गया? ये बता रहा है कि रिमझिम बारिश हो रही थी और रिमझिम बारिश में भी आखिर क्यों काम करवाया जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसका पैर पिछल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु हो जाती है। अब उसके परिवार का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ प्रशासन के लोग आए हुए हैं। घटना होने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद यहाँ के जो लेबर हैं, वो रंजीत नाम का है, वो बोला कि आप गोदाम पर ही लेकर आए। हालांकि यहाँ पर गोदाम पे लाश को लेके लाया गया है। अब देखने वाली बात दिलचस्प रहेगी कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है। और मेरा कहना है कि ये जो कार्य हो रहा था, क्या लेबर का जो है लेबर कार्ड बना हुआ था, क्या इसका जो है इंश्योरेंस किया गया था, आखिर इसको किस हिसाब से काम करवाया जा रहा था, इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। चाहे इसका जो भी काम करवा रहा था, इसके बच्चे का जो है और इनका भार उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। जो लेबर जो यहाँ पर जो काम कर रहा था, उनका लेबर का मेट आप ही है क्या? जी आप इस लेबर को बुलाए थे? जी हम बुलाए थे। ये जो लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था, किनका हो रहा था? ये प्रशांत सर का। ये प्रशांत सर का।
ये जो घटना हो गई, क्या उनको खबर किए? हाँ खबर किए, क्या बोले वो? बोले आ रहे हैं, अभी तक नहीं आया। गोदाम पर नाम नहीं थी, गोदाम पे भी था, गोदाम बंद कर दिया। गोदाम खुले था, हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए तो गोदाम बंद करके सर चल गए। उसका स्टाफ था तो स्टाफ जो है बंद करके चल गए। घटना कैसे हुई थी आपके नजर के सामने में? मेरे नज़र में तो नहीं था तकनी, हम नहीं थे यहाँ प्लॉट नहीं में। थे? जी नहीं। तो आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी मिला कि जो है ना बोरा गिर गया है एक लेबर को, तो आप आइए हॉस्पिटल चलिए लेके। तो हम आए तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के लिए उतनी दरबार में जो है ना बंद करके गोदाम सर चल गए। तो सर से जैसे कि ये लाश जो यहाँ पर लाई गई है, तो इसको कौन मंगवाया? हम लोग मंगवाए सर। आप मंगवाए हैं? जी हाँ। अब इसका हाँ, एक खातिर कि इसका जो छोटा बच्चा है, जब इसका जो लेबर में काम कर रहा है सर, तो उसका तो लाभ कुछ मिलना चाहिए ना। अब बच्चा है, पत्नी है, उसका कौन रखवाली आपके करे? हिसाब से क्या लाभ मिलना चाहिए? लाभ जो सरकारी है, सरकारी ये गोदाम है, प्राइवेट तो है ही नहीं सर, सरकारी है। जो सरकारी में लाभ दिया जाता है वो दिए, इसको मिलना चाहिए। बात सही भी है, जो इनको गरीब है इसको लाभ मिलना ही चाहिए हर हाल में। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि वो भाग गए हैं। हाँ भाग गया। भागने से काम होगा क्या? नहीं होगा सर। आखिर यहाँ आके जो चलिए घटना हो गई, कोई बात नहीं, होता है। जी हाँ। लेकिन आके कम से कम यहाँ जो समाज के लोग आए हुए हैं उनको समझाना था, बुझाना था, उनको कुछ न कुछ आश्वासन तो देना था। जी हाँ सही बात। क्या ऐसा हुआ? नहीं ऐसा कहाँ हुआ सर। तो आप देख ले, आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम मनीष कुमार, घर बेलाई, मुरलीगंज प्रखंड में हम काम करवाते हैं। चलिए, देख रहे हैं आप लोग रोड जाम किए हुए हैं, क्या मामला है, क्या मांग? तो कमा के खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। हम लोग को बाल बच्चा कमाने के लिए आया यहाँ पर, उसका काम कर रहा था, जबरदस्ती बुलाया, काम कर रहा था, गाड़ी बोरा उतारने के चक्कर में वो मर गया वहाँ पर। मर गया तो इसका मतलब क्या होगा? भाग जाएगा तो मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका दो छोटा बच्चा है, वो तो मरिए गया है, लेकिन उसका बच्चा को क्या भाग कौन देगा? आजकल के युग जमाना में कोई बच्चा देने वाला है? इसके लिए हम लोग को कुछ कानून करवाई है, इसके समाधान से। क्या काम हो रहा है, वो भी शटर बंद करके भाग गया है, ठीक है। ड्राइवर भी भाग गया है गाड़ी छोड़ करके। तो आप लोग का क्या मांग है? जैसे हम लोग का मांग यही है सर, जो कि उनको जो बाल बच्चा को, बीवी बच्चा को वो कैसे देखभाल करेगा, उनका जो है वो जो बनता है उनका अधिकार मुआवजा मिलना मांग है, उनका पूरा कर दीजिए। बस प्रशासन को भी, नगर पंचायत को भी कहा जा रहा है तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके लिए सोचेगा। क्या बोले? जो मर गया वो तो चलिए गया। जो बच्चा था यहाँ पे वो क्या करेगा यार? तो कमा के खाने वाला नहीं है, उसका बीवी भी। उसके लिए मतलब समाज के लोग समाधान करेगा। तो क्या तो मुआवजा आप लोगों को चाहिए? हाँ मुआवजा चाहिए। कितना? 5 लाख रुपया। आई हुई है, यहाँ पर रोड जाम है, एक मजदूर की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? करना चाहेगा, राशन का उत्तरदायित्व कर ही लेंगे। और जहाँ तक रही मजदूर की मौत की बात, तो अगर हम लोग देख लेंगे पहले वो संगठित क्षेत्र के हैं या हमारे बोर्ड के रजिस्टर्ड मेंबर है। अगर बोर्ड के रजिस्टर्ड मेंबर होंगे तो उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। अगर नहीं होंगे शताब्दी योजना के तहत 2 लाख रुपया। और अगर पोस्टमार्टम लेकिन उसके लिए होना आवश्यक नहीं होगा तो 50,000 मिलेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, पहले प्रोसेस हो जाए उसके बाद। सर आपका शुभ परिचय क्या? मैं यहाँ की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुमारी लेकिन हम कर्म नहीं किए, उसके साथ वो चला गया, एक परिवार बिखर गया। अब किस बात का कौन बात कर रहे हैं? अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए PB बिहार न्यूज के साथ। हमारा कैमरामैन पिंटू जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।